नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके 15 जुलाई को जो झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है 15 जुलाई को, उसके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि अभी तक जो भी बच्चे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं लिए हैं, पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और आंसर के साथ में है, और पीडीएफ जो बच्चे लेंगे उनको हम 2018 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देंगे। और इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम आपको चैप्टर वाइज जो पीडीएफ देंगे 200 ऑब्जेक्टिव प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ये पीडीएफ आपको 49 रुपया में सिर्फ मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको बस व्हाट्सअप करना है, उसके बाद पेमेंट करके उसके बाद पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत की तीव्रता के लिए इकाई है, यानी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। तो विद्युत तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज। यानी कि इसका जो पूछ रहा क्वेश्चन में, तो इसका जो 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिरांक, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र जो कि 2.1 इंटू 10 के पावर में -10 है वोल्ट मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग इतना दिया गया है मीटर सेकेंड। ठीक है, कण की गतिशीलता का मान होगा। जब ये चीज़ इतना दिया रहेगा, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, उसके बाद अपवाह वेग इतना दिया गया है, तो कण का गतिशील मान क्या होगा? तो कण का जो गतिशील गण मान होगा वो होगा 4 इंटू 10 के पावर में 6। ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। ये तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर है, किरचॉफ्स का पास नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है? तो किसके है? किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स लूप का जो होता है, किरचॉफ्स लूप का आपको हम बार बार बता रहे हैं, किरचॉफ्स लूप का हो जाता है आवेश यानी कि चार्ज, और किरचॉफ जंक्शन पूछेगा तो उसका हो जाता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो चालक के लिए जो सही होगा वो हो जाएगा हम लोगों का 5 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जे वेक्टर। ठीक है, जे वेक्टर, उसके बाद सिग्मा इंटू वेक्टर ई इंटू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एम्पियर का परिपर्थीय नियम इस प्रकार दिया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा, यानी कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज गिवन बाय, तो किस प्रकार दिया गया है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि क्लोज लूप वेक्टर वी इंटू वेक्टर डी बराबर म्यू नोट आई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन 10 टेस्ला है। ठीक है, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में इतना वेग से क्या कर रहा है? प्रति सेकंड वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान है, तो ये मान है। ठीक है, तो इसका जो इसे सॉल्यूशन करके जब आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आएगा 3.2 इंटू 10 के पावर में -n। ठीक है, तो इसका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है,
किसी धारा अल्पंश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होते हैं, यानी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस जो है r है फ्रॉम द करेंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/r। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर है, प्रेरक गुण का मात्रक होता है, यानी कि द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। तो इसका जो गुणांक का जो मात्रक होता है वो हो जाता है हेनरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा हेनरी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी उच्चीय ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है। तो यानी कि इन अ सेटअप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्राइमरी कोयल N1 है और सेकेंडरी कोयल N2 है। तो इसका जो वैल्यू होगा N2 जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, N2 ग्रेटर देन 1, यानी कि N2 जो है वो बड़ा होगा N1 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है। तो तारों का जब टिमटिमाना होता है वो अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्शन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अपवर्तक कोण 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री वाला एक पतला प्रिज्म, ठीक है, जो कि 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.5। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का क्या होगा। तो तरंगों का समान तरंगदैर्घ्य और नियत कलांतर हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटक यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सा नियम दर्शाता है। तो वो दर्शाता है प्रकाश का ध्रुवन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का जो समीकरण है वो है H बराबर एच न्यू। ठीक है, एच न्यू बराबर के मैक्सिमम प्लस ये फाई, ठीक है, फाई नोट। ठीक, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फाई नोट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर, वन वेकुलर समतुल्य है। तो ये जो वन वेकुलर जो समतुल्य होता है वो किसके समतुल्य होता है। तो एक क्षय प्रति सेकेंड के, ठीक है, 1 क्षय प्रति सेकेंड के। तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष इतना है तो उसका अर्ध आयु होगा। तो इसका जो अर्ध आयु हो जाएगा, देख लीजिए डिजिट आप लोग देख लीजिए कि क्या दिया गया है, 5.3 × 10 के पावर में -13। तो इस तरह का दिया रहेगा और आपको जब अर्ध आयु पूछेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B1, यानी कि 130.8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, 1 mu समतुल्य है। तो 1 mu किसके बराबर है, समतुल्य है। तो ये जो है 931, ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। वो 931 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 19 नंबर, एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। तो इसमें जो अपमिश्रक परमाणु होते हैं ये जो होते हैं पेंटावैलेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा पेंटावैलेंट ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा
सार्वत्रिक तर्क द्वारा है, तो तर्क द्वारा जो दिया गया है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नंद, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए हैं और इस 20 क्वेश्चंस को आप लोग एकदम रट लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं, आपके पास अब 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। इस 20 से 25 दिन में एकदम अच्छा से पढ़ के, फिजिक्स में जो भी बच्चे फेल हुए हैं एकदम अच्छा से पढ़ के पास हो जाइए, ठीक। और पीडीएफ ले लीजिए, इस पीडीएफ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और इतना अगर आप लोग ले लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी में से 2023, 2018 और 2023 का जो हम आपको देंगे, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछे जाएंगे और ये पीडीएफ के बाहर। और आपको बता दें, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, इसका जो 5 नंबर वाला होगा, आप अगर सारा कर लीजिएगा तो 100% की आपको 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि 2018 से 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 2 नंबर आपको 15 तारीख को 2 क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है पूरा का पूरा देखने के लिए मिल जाए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।